उसका विधायक दल का मैं नेता था और पार्टी का राष्ट्रीय सचिव था। और अभी संयुक्त किसान मोर्चे की 8 लोगों की कोर कमेटी जो 550 किसान संगठनों का एक किस्म का वर्किंग ग्रुप है और उसके बाद में एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, जनरल बॉडी। तो मैं उस कमेटी के अंदर यहाँ पर मैं आज से केवल कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि कल का जो पार्लियामेंट का जो विशेष सत्र हुआ, वो सत्र साजिश के तहत बुलाया गया था। विपक्ष महिला विरोधी है ये साबित करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन पूरे देश के सामने ये बात आ गई कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पारित हो चुका था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक लागू नहीं किया और उसकी मंशा उसे लागू करने की भी नहीं है। और इसीलिए डीलिमिटेशन के सवाल को, जो कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र के पूरे स्वरूप को बदलने वाला है, वो उसके साथ में जोड़ने का काम कर दिया गया और ये बात खुल करके पूरे देश के अंदर आ गई है। तो वो जो प्रयास था उनका, वो विफल हुआ। मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष तौर पर इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये विफलता का डबल इंजन है। और विफलता का डबल इंजन ये इस तरीके से है कि विशेष सत्र असफल हुआ, महिलाओं के आरक्षण वाला जो पूरा मामला था, या जो था कि हम 843 सीटों का डिलिमिटेशन करा देंगे, वो इनका पूरा फेल हो गया। इसके पहले भी आपको मालूम है कि इन्होंने बिजली बिल का भी एक विधेयक को लेकर के, संशोधन बिल लेकर के आने का घोषणा किया था, वो उसे पारित नहीं करा पाए। इसके पहले आपको ये भी मालूम है कि 4 लेबर कोड इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, वो भी लागू नहीं हुआ। 3 जो किसान विरोधी कानून थे, वो तो पहले ही किसानों ने 380 दिन का आंदोलन चला के और 750 किसानों ने शहादत दे के उसको रद्द कराने का काम कर लिया था। और जो देश में एवरेज 35 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने कहा था कि हम आय को दुगना करेंगे, लेकिन वास्तविक तौर पर आय जो है वो आधी रह गई है। जिस तरीके से बीज विधेयक लाया गया और एकाधिकार कंपनियों का उसके ऊपर स्थापित करने का काम किया गया, तो मूल तौर पर बात ये है कि ये विफलताएं, लोगों को ये दिखता है कि भाई विपक्ष है और विपक्ष ने कहीं ना कहीं पर इसको रोका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये देश की जनता है। अगर 400 पार हो गए होते, जैसी कि इनका दावा था या इच्छा थी, तो मुझे लगता है कि ये सब काम हो जाता जो वो काम नहीं कर पाए हैं। तो आम तौर पर जनता की ताकत को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि वो है जिसके चलते वहाँ पर एक अपोजिशन है, एक स्ट्रांग अपोजिशन है, और उसके चलते जो भी कुछ करना चाहते हैं षड्यंत्र, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अब हमारा कहना ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा लगातार कोशिश कर रहा है एमएसपी की कानूनी गारंटी को लागू कराने के लिए, कर्जा मुक्ति को लागू कराने के लिए, 10,000 रुपये प्रति परिवार किसान पेंशन को लागू कराने के लिए, कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए। तो अब ये समय आया है कि किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा, या मैं जिस किसान संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन जो सभी सेक्शंस हैं समाज के, जो सभी तबके हैं, उनको एक बड़े व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आगे आना चाहिए। ये मैं आप सबके माध्यम से अपील ये करना चाहता हूँ। और ये सही जो पर्सपेक्टिव है कि जो डबल इंजन है वो विफलता के डबल इंजन है, ये मुख्य बात है।